मैं पिछले 30 वर्षों से यूरोपो इंग्लिस्तान में मुकीम हूँ। यूरोप के हर मुल्क में आज से 25-30 साल कबल भी तारकीन वतन के खिलाफ नफरत मौजूद थी, लेकिन ये बहुत महदूद थी। गुज़िस्ता 20 वर्षों में ये नफरत और बेजारी बाकायदा तहरीकों की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अगले 20 वर्षों का सोचकर ही खौफ आता है। चंद दिन पहले लंदन में तारकीन वतन के खिलाफ 1.5 लाख के करीब अवामी इज्तिमा में मुजाहरा किया, जिसमें ईलॉन मस्क ने भी खिताब किया। इंग्लिस्तान में तकरीबन 16 लाख पाकिस्तानी व कश्मीरी आबाद है। इंडियन और बंगाली भी 20 लाख से जायद हैं। और भी दीगर छोटी बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन जो रंग ढंग हमारी कम्युनिटी के हैं वो किसी और के नहीं। हालांकि दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग भी मुसलमान हैं। यहाँ मुख्तलिफ हवालों से जायज़ा लेते हैं तो हमारी कम्युनिटी का आबादी के तनासुब से जो हुजम बनता है, प्रॉब्लम उससे कहीं ज़्यादा है। समाजी हवाले से 50-50, 60-60 साल गुजार कर भी अभी तक बरादरी अज़म और फ़िरका वारियत में बुरी तरह गिरफ्तार है। आज से 10 बरस पहले जब मैं लंदन के एक मारूफ अखबार में हफ्तावार कॉलम लिखता था, उस वक्त भी मुतअद्दिद बार लिखा कि यहाँ की मसाजिद और इबादत गाहों में बच्चों को जो तालीम दी जा रही है वो हमारे अपने आबाई ममालिक में भी मुश्किलात पैदा कर रही है, और इन मगरबी ममालिक में तो हमारे मुस्तकबिल के लिए जहर कातिल है। मसलन बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि निजासत की कितनी किस्में हैं। जवाब में लिखा है नंबर 1 कुत्ता, नंबर 2 खिंजीर, नंबर 3 काफिर, यानी कुत्ता, खिंजीर और इंसान बराबर हुए। अरबी बुरकों और मर्दाना बदवी जब्बों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। एक बरतानवी मुसन्निफ़ा ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं अपने शहर में ऐसी बुरका पोश औरतों और जब्बा बरदार मर्दों को घूमते फिरते देखती हूँ जो गैर महरमों से बात नहीं करते तो परेशान हो जाती हूँ कि हमारे आबाओ अजदाद ने सदियों की जद्दोजहद से जो इंसानी तहजीब परवान चढ़ाई थी वो यूं बर्बाद हो रही है। अब तो मुहर्रम के जुलूस, जुलजना के साथ साथ ईद मिलादुन नबी के जुलूस भी बरामद हो रहे हैं और शरीयत नाफिज करने के मुतालबात के पैम्फलेट और स्टिकर तकसीम होते हैं। मैंने लंदन के स्टोरों में देखा कि बारिश नौजवान कस्टमर्स को खुराक में शामिल गैर शरई अज्जा की मिलावट की निशानदही और तालीम देते हैं। मसाजिद से मुख्तलिफ अकायद के लोगों की नमाज जनाजा का इनकार देख रखा है। मशरकी लंदन की एक इमाम बारगाह के अंदर सिहन में जंजीर जनी देखकर डबल डेकर बस में सवार 2 बूढ़ी अंग्रेज़ औरतें बेहोश हो गई थीं। फिर कहा गया कि तुम ये रस्म कैनपी के अंदर करो और 18 साल से कम उम्र बच्चे इससे दूर रहें। अब ये रस्म बड़े खैमों के अंदर मनाई जाती है। हर जुम्मे को हर मस्जिद के बाहर गैर कानूनी पार्किंग पूरे महल्ले और गिरदो नवा के लिए प्रॉब्लम होती है। नौजवान नस्ल में तालीम का रुझान कम और जराइम का बढ़ रहा है। मंशियात फरोशी और गैंग्स में हमारी कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटीज़ को लीड कर रही है। इस वक्त ईद, शब बरात या कोई मैच जीतने पर ढोल बाजों के जुलूस पूरे इलाके का सुकून गारत कर रहे होते हैं। राह चलते ज़ेब्रा क्रॉसिंग और सुर्ख बत्ती की परवाह कम ही की जाती है। जूस, कोला और फास्ट फूड के डब्बे इस्तेमाल के बाद सड़क पर ही फेंक देना हमारी कम्युनिटी का तुर्रा इम्तियाज़ है। बीच सड़क के गाड़ी पार्क करके बाहर निकल जाना हमारे नौजवान अपना हक समझते हैं। पीछे से कोई हॉर्न दे या इतराज़ करे तो गुंडागर्दी का मुजाहिरा किया जाता है। इंश्योरेंस से लेकर दीगर हकूक़ पर फेक क्लेम के माहिरीन हर मोहल्ले में दस्तयाब हैं। यकीन जानिए हमारी अपनी कम्युनिटी के मुहज़्ज़ब लोग अब इन रवैयों से इतने परेशान हैं कि सर फीटते हैं तो गोरों की क्या फीलिंग्स होंगी। पैदल चलते हुए, गाड़ी पार्क करते हुए कानून और दूसरे इंसानों की परवाह तो हमारी तालीम और तरबियत में शामिल ही नहीं है। मैं आपको बर्मिंघम के पाकिस्तानी व कश्मीरी मोहल्लों के गली कूचों और पार्कों में बिखरे हुए कूड़े करकट के ढेर दिखाऊं तो आपको अपने पाकिस्तान के गली कूचे कुछ बेहतर दिखाई दें। गोरे पूरे पूरे महल्ले छोड़कर हिजरत कर गए हैं वहां से। मैं पहल पहल जिस गली में आकर रहा वहां 200 घरों में सिर्फ 2 बुजुर्ग गोरे रह गए थे। मामूल के मुताबिक गलियों और चौराहों की सफाई कौंसिल ने छोड़ दी थी। गोरों के इलाकों में चौराहों पर रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं और हमारे इलाकों में छोटे छोटे शापरों में कूड़े करकट के ढेर। फिर हम कहते हैं कि नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, न जाने क्यों। मैं सोचता हूं कि हमें जो समाजी और मजहबी हकूक़ हमारे आबाई मुल्कों में नसीब नहीं थे वो सब हमने यहाँ के जमहूरी माशरों में इंजॉय किए, लेकिन हमने इन माशरों का शुक्रगुजार शहरी बनकर कभी नहीं सोचा। ये तहरीर हमारे लिखारी दोस्त जनाब सिब्ते हसन गिलानी की है। चकवाल से निकले और बरतानिया जा ठहरे। तारकीन वतन के रवैयों पर कुड़ते हैं, मगर जनूबी एशिया के डीएनए को बदलना नामुमकिन है। जिस दिलसूजी से उन्होंने तारकीन वतन के ज़हनी पुख्तगी का मातम किया है, उस पर दिल चाहता है वो पास हों और उनसे बगलगीर होकर वो शेर पढ़ूं। आ अंदलीब मिल के करें आहुजारियाँ, तू हाय गुल पुकार मैं चलाऊं हाय दिल। मैं पहली बार 2010 में ऑस्ट्रेलिया गया। इसी साल ऑस्ट्रेलिया की एक रियासत यानी सूबे में हिजाब पर पाबंदी लगाने का बिल पेश हुआ। इस बिल को खुद सफ़ेद फाम गैर मुस्लिम अरकान ने मुस्तरद कर दिया। बजाय इसके कि ऑस्ट्रेलिया वालों के इस अमल की तारीफ व तहसीन होती, सिडनी के इलाके लिखंबा में मुसलमानों का बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ। इस इज्तिमा में ऑस्ट्रेलिया के समाज को इन्हितात पजीर करार दिया गया और मज़हब के हवाले से बहुत कुछ कहा गया। इस पर कुछ ऑस्ट्रेलियों ने भरमला जवाब दिया। वो जो पंजाब के गांव में कहा जाता है, हमने कोई नाई भेजा था आपको बुलाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने भी ऐसा ही कहा। ये भी कहा कि यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए। हम मुसलमान भी अजीब हैं।
मुराकश से लेकर इंडोनेशिया तक अपने मुल्कों से तंग आकर मगरबी ममालिक में जा बसते हैं। बस जाने के बाद कोशिश शुरू कर देते हैं कि मगरबी ममालिक हमारे उन मुल्कों की तरह हो जाएं जहां से हिजरत करके आए थे। अभी सिडनी के मोहल्ले लखम्बा की बात हुई है। मैं कई बार इस मोहल्ले में गया हूँ, यूं लगता है राजा बाजार आ गए हैं। सफाई का मेयार नाकिस, जगह जगह खाली शॉपिंग बैग और इस्तेमालशुदा डब्बे पड़े हैं। यही हाल मेलबर्न के उन दो इलाकों का है जहां भारतीय और पाकिस्तानी तारकीन वतन की अक्सरियत आबाद है। सफ़ेद फार्म ऑस्ट्रेलियों ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और उन इलाकों से रुखसत हो गए। उन इलाकों में ट्रैफिक सिस्टम बदतरीन है, सफाई का मेयार बुरा है, ज़्यादा मसाइल मकामी आबादी को भारतीय तारकीन वतन से हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी तारकीन वतन 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं, जबकि भारतीयों की तादाद 9 लाख से ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया के अवाम भारतीयों के रवैये से खुश नहीं, मगर ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत पाकिस्तानियों के बजाय भारतीयों को बहुत ज़्यादा तादाद में वीज़े देती है। अब जब अमेरिका ने भारतीयों को आंखें दिखाना शुरू की हैं, तो क्या अजब ऑस्ट्रेलिया भी भारत से आने वाले इंसानी सैलाब को रोके। हम मुसलमान भी कुछ कम नहीं। मैं जिस मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करता हूँ, वहाँ हर बार मिस्री मौलवी साहब नमाजियों की मिन्नत करते हैं कि गाड़ियाँ गेटों और दरवाज़ों के सामने पार्क ना किया करें, लेकिन कोई असर नहीं होता। मकामी लोग परेशान ही रहते हैं। क्या आप इस कॉलम निगार के कॉलम से मुत्तफिक हैं? तो क्यों? अगर मुत्तफिक नहीं तो क्यों नहीं? अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद कॉलम और वीडियोस आप तक मुसलसल पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दें। आपकी हौसला अफजाई ही हमारी कामयाबी है।